बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 14.1 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये u की वैल्यू है, ये हमारे पास v की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है। तो हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस रकम के पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस सारे वेक्टर को हम a के बराबर लेट कर लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू 4, u की जगह हमने u वेक्टर की वैल्यू लगा दी, -3 v वेक्टर की वैल्यू लगा दी, +2 और ये हमने w वेक्टर की वैल्यू लगा दी। ये 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +2 को हमने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। तो i को i के साथ सॉल्व करना है, j को j के साथ और k के साथ सॉल्व हुआ तो ये हमारे पास वेक्टर हो जाएगा। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया a, क्योंकि वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ गया 17 इसका स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा -12 इसका स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा -16 इसका स्क्वायर और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर हम 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 289 +12 का स्क्वायर लेंगे 144 और उसके बाद हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 256। इस सारी रकम को हमने प्लस करना है तो ये आ जाएगा 689। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो फिर हम इधर लिख लेंगे वी नो दैट, ये हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख दिया, ये ए वेक्टर दर्ज कर दिया और फिर ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर निकल आया जो कि इस गिवन वेक्टर के पैरेलल होगा। तो यही हमारा आंसर है। इसको आप देख लें, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 ये करना है। इसका पार्ट नंबर 1 मैं करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल 1 की तरह है। इसमें हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और ये इस रकम के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को किसी भी वेरिएबल के बराबर रख सकते हैं। हम इसको u के बराबर रख लेते हैं, यानी सारे वेक्टर को u के बराबर रखा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड का इल्म होना ज़रूरी है। तो हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर, फिर आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाना है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 +4 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट, यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी वेक्टर को हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर हमारे पास है 3i +4j -k और इसकी मैग्नीट्यूड ये हमने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब देखें हमारे पास जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है वो क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड 5 है। मैग्नीट्यूड 5 से मुराद है जो भी यूनिट वेक्टर निकला है उसको आपने 5 से इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर को 5 से ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें u, v और w की वैल्यू दी हुई है।
कहा हुआ है कि ये जो तीनों वेक्टर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल को। तो इसमें जो अननोन वेरिएबल है यानी एक्स वाई जी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रूल याद रखिएगा कि इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू फॉर्म द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड बनाएंगे। कब बनाएंगी? जब कोई से दो वेक्टर को प्लस करे और आंसर तीसरे वेक्टर के बराबर आए, या तीनों वेक्टर को प्लस करें आंसर 0 के बराबर है। ये 4 रूल्स होंगे जिसके तहत ये ट्राइंगल की साइड को वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम पहला रूल अप्लाई कर लेते हैं। इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहला यूज़ कर लेते हैं, u प्लस वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। ये u वेक्टर हो गया, प्लस ये v इज़ इक्वल टू ये w वेक्टर हो जाएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला साइन हम चेंज नहीं करेंगे। फिर ये आ जाएगा वाई जे माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j, फिर आ गया प्लस 0k, ये आ जाना है। फिर हम क्या करेंगे, आई वाले वेक्टर को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स आई, फिर उसके बाद ये एक्स आई हो गया, फिर प्लस ये आ जाना है आई, फिर ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस 2j प्लस ये आ जाएगा वाई जे, फिर ये जे है माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा 3j। फिर उसके बाद हम के वाली रकम को लिखेंगे, ये प्लस 3k माइनस 3k, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 0 आ गया। आप देखें ये सारी रकम तो इधर आ गई है, इसलिए ये 0 आई 0j और 0k हम लिख लेंगे। फिर इधर आ जाएगा एक्स आई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3i, फिर ये आ जाना है प्लस वाई जे 2j प्लस 3j, ये आ जाएगा 5j। फिर उसके बाद यहाँ आ गया 0k इज इक्वल टू 0i प्लस 0j, फिर आ जाएगा प्लस 0k। तो हमारे पास यहाँ से ये कामन आ गया x प्लस 3, ये हमने कामन ले लेना है, इधर आ जाएगा i, और यहाँ j कामन आया तो ये आ जाएगा y प्लस 5, फिर ये आ गया 0k, इधर आ जाएगा 0i, फिर आ जाएगा 0j, और फिर ये आ जाएगा 0k। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखें x प्लस 3, इधर जो i का कोफिशेंट है वो 0, तो ये आ गया 0 के बराबर, और x इज इक्वल टू प्लस 3 है, इधर आकर माइनस 3 हो गया। फिर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस 5, इधर आकर माइनस 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 5। ये x और y की वैल्यूज़ आ गई।